कैसे पाकिस्तान का नक्शा ये बताता है कि वहां दो बड़े प्रांत आग के हवाले हो गए। एक बलूचिस्तान जो सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन वहां लोगों के पास कोई संसाधन नहीं, उन पर सिर्फ अत्याचार है। वहां तो एक आग लगी थी पहले से। अब सिंध में भी लोगों ने सेना के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। दोनों में ही पाकिस्तान से अलग होने की चिंगारी उठ गई। सेना की गाड़ियों को रोककर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ये देखिए, बलूचिस्तान और सिंध कितना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का है। ये दोनों ही पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहा है। तस्वीर दिखाइए जरा। बांग्लादेश के बाद अब सिंधु बनाने की बारी आ गई, यानी पाकिस्तान को काटकर एक और अलग देश बनाने की मांगी। तस्वीरें देखिए, मंत्री के घर के बाहर बंदूकें लेकर प्रदर्शनकारी पहुंच गए। सेना वाले वहां से भाग गए, घर को आग के हवाले कर दिया। ये मंत्री का घर फूका है और यहां कुछ नहीं कर पा रही है सेना। यहां गाड़ियों को रोक रोक कर चेक किया जा रहा है, अगर सैनिक हैं तो उन्हें उतारा जा रहा है। जरा सुनिए वहां नारेबाजी क्या हो रही है, आपको पहले वो सुनवा देती हूं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वहां आम लोग कैसे अब अलग सिंधु देश बनाने की बात करें। जरा इसे सुनवाइए। बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। ये गोलियां खाकर जिंदा है, ये गोलियां खाकर जिंदा है, जिंदा है मुक़ावमत, जिंदा है। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। बना था बांग्लादेश। ये हाउस ते हम लोग कयो था नहीं यार, वडे रहा असां पहुता आहियूं इथां कब्जा खाली। ये हाउस ते हम लोग कयो था नहीं यार, वडे ये जो गोलियों की आवाज आप सुन रहे हैं, ये पाकिस्तान के सिंध में जो अलग सिंधु देश बनाने की मांग उठ रही है, उसी के केंद्र में है। इसीलिए मैं कह रही हूं, पाकिस्तान में एक सिविल वॉर छिड़ गई है। एक तरफ बलोचिस्तान अलग करने की बात और अब सिंध को अलग करने की ये तस्वीरें पाकिस्तान की तस्वीर बताती है। और क्योंकि पाकिस्तान में कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए दुनिया को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान में सब ठीक है, वहां के जनरल ने अपना प्रमोशन कर दिया। आज महाभारत में आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे आसिम मुनीर फील्ड मार्शल नहीं, फील्ड मार्शल है। फील्ड मार्शल ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि पाकिस्तान में जंग हारने का इनाम प्रमोशन है। हारे हुए जनरल आसिम मुनीर को प्रमोशन मिला है, या फिर मैं कहूं खुद आसिम मुनीर ने अपने आप को सेल्फ प्रमोट किया है। फील्ड मार्शल खुद को बना लिया है 5 स्टार जनरल, यानी कि पाकिस्तानी सेना का हाईएस्ट सर्विंग रैंक। अब ये आसिम मुनीर को क्यों मिला है? अपनी सेना की भद पिटवाने के लिए, अपनी सेना को ऑपरेशन सिंदूर के आगे बेबस बनाने के लिए उसे फील्ड मार्शल बनाया गया है। पाकिस्तान की बहुत पुरानी एक वहां पर वो तरकीब है कि जब हार जाओ तो जोर जोर से वहां सेलिब्रेशन करो, जिससे दुनिया को दिखाओ हम जंग हारे नहीं, अपने आवाम को कैसे बेवकूफ बनाते हैं। ये तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो तस्वीरें आई, जिसमें उनके एयर बेसिस को निशाना बनाया गया, जैसे पाकिस्तान में तबाही मची, आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद किया, लेकिन इन सब का इनाम मिल रहा है आसिम मुनीर को। इसीलिए मैं कह रही हूं, वो फील्ड मार्शल नहीं बनाया गया है, वो फील्ड मार्शल है। जो अपनी सेना की भद पिटवा दे वो फील्ड मार्शल, वो फील्ड मार्शल नहीं। और इसीलिए जब आसिम मुनीर का प्रमोशन होता है तो उससे एक तस्वीर पाकिस्तान में निकलकर आती है कि क्या पाकिस्तान में अब तख्ता पलट तय है? क्या पाकिस्तान में आसिम मुनीर सब कुछ अपने हाथों में लेना चाहता है? एक लोकतंत्र की तस्वीर है शहबाज शरीफ, लेकिन वो तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आप इस तस्वीर में आसिम मुनीर के साथ साथ अयूब खान को भी देख रहे हैं। पाकिस्तान में फिर सत्ता हड़पने की तैयारी है। सेना चीफ से फील्ड मार्शल बनाया गया है आसिम मुनीर। पाक सियासत में इस खबर से हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान में क्या तख्ता पलट करेगा अब आसिम मुनीर? ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि इससे पहले एक ही फील्ड मार्शल रहा है पाकिस्तान में, वो अयूब खान था। अयूब खान के बाद दूसरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, और अयूब खान 1959 से 67 तक इस पद पर रहा। अयूब ने भी कैसे फील्ड मार्शल बनने के बाद वहां पर तख्ता पलट किया था, वहां की सरकार को अपदस्त करके खुद राष्ट्रपति बना था अयूब खान। अयूब बाद में पाकिस्तान का सैन्य तानाशाह भी कहलाता रहा।
अयूब खान का सैन्य करियर विवादों से भरा रहा है और अब आसिम मुनीर का करियर भी विवादों से कम नहीं है। उसकी हेट स्पीचेस आपने सुनी है और आसिम मुनीर अब इस हार को क्योंकि हजम नहीं कर पा रहा है तो क्या वो भी तख्ता पलट करेगा, जैसा कि इतिहास में पाकिस्तान में पहला हुआ। अयूब खान ने तख्ता पलट किया था और अब जो दूसरा फील्ड मार्शल बना आसिम मुनीर, क्या ये भी तख्ता पलट करेगा? आज महाभारत में इस पर भी बात करूंगी। इसी के साथ साथ बात महाभारत में यह भी करूंगी कि क्या हाफिज के लिए भारी थे 48 घंटे, क्योंकि हाफिज सईद लश्कर का वो आतंकी जो कि दुनिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट पर है, उसके 2 करीबी पिछले 48 घंटे में मारे गए हैं। लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी और हाफिज के बाएं और दाएं हाथ, ये कहना चाहिए। सैफुल्लाह की हत्या की खबर आपको मैंने 2 दिन पहले महाभारत में बताई थी। ये वो आतंकी है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ अब हमजा के मारे जाने की खबर आई है, यानी कि हाफिज के बेहद करीबी लश्कर के 2 आतंकी पिछले 48 घंटे में मारे गए, ये ढेर कर दिए गए। और अब बारी क्या हाफिज सईद की है? आज सवाल ये पूछ रही हूं क्योंकि हाफिज सईद के करीबी अगर इस तरह से अज्ञात हमलावर के निशाने पर आ सकते हैं तो क्या हाफिज सईद भी अब कभी भी अज्ञात हमलावर के निशाने पर आ सकता है? इसीलिए कह रही हूं 48 घंटे भारी रहे हाफिज सईद पर। अगले 48 घंटे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। हाफिज सईद को पता है कि वो अज्ञात हमलावर के निशाने पर है, उसकी जितनी भी सुरक्षा बढ़ाई जाए, उसे जेल में सुरक्षा के लिए रखा जाए, लेकिन टारगेट पर हाफिज सईद है। आज मैं इसकी भी बात करूंगी। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद महाभारत। चलो गोली चलो। पाकिस्तान में मचा है हड़कंप। पिछले 48 घंटे में हाफिज के 2 करीबी ढेर। सैफुल्लाह के बाद हमजा भी मारा गया। अज्ञात हमलावरों ने काटे हाफिज के दोनों हाथ। पाक में छिड़ गया गृह युद्ध। बलूचिस्तान के बाद सिंध में पाक सेना का विरोध। बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। मंत्री का घर फूका, हाईवे किया जाम। गोलियां खाकर जिंदा है, ये लड़कियां खाकर जिंदा है, जिंदा है मुकामत, जिंदा है। ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है। सेना से अब नहीं संभल रहा है पाकिस्तान। छेड़ो